अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वार की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। ये बयान हमने आपको इसलिए नहीं सुनाया कि आप डर जाएं, ये इसलिए सुनाया है कि आप दिल खोलकर हंस लें। पाकिस्तानी जोकर की इस धमकी पर आपको सिर्फ हंसी आएगी, क्योंकि खुदा ने इस वक्त डर पाकिस्तान के हिस्से में डाल रखा है। बात बात पर परमाणु बमों की धमकी देने वाले पाकिस्तानियों को दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में शुमार भारत के पीएम की बात एक बार फिर सुन लेनी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? करना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? कान खोलकर सुन लो पाकिस्तान के कंगाल प्यादो, फिर से सुन लो। जितनी औकात है उतनी ही बात की जाए तो ठीक होती है। जब बात औकात से बाहर हो जाए तो दुनिया ऐसे ही मजाक बनाती है। सऊदी अरब से पाकिस्तानी सेना के नायक को संक्रमित कुत्ते की तरह खदेड़ दिया गया। प्रिंस ने उनसे मिलना तो दूर, फोन पर बात तक नहीं की, उसे महल के आसपास भी फटकने नहीं दिया। इतनी बेइज्जती के बाद भी इस मुल्क के बेशर्म नेता भारत को धमकी देने का दुस्साहस कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। जोकरों की जमात का सरदार इमरान खान इन दिनों परेशान है। वो कटोरा लेकर दुनिया के आगे मदद की भीख मांग रहा है। सऊदी ने कर्जे की वसूली के बंदूक की नोक इमरान के माथे पर लगा रखी है और ये जोकर परमाणु बम की डींगे हाँक रहा है। मुल्क नीलामी के कगार पर पहुंच चुका है। जमीर और जमीन चीन के पास गिरवी रखकर इमरान ने अपने मुल्क को जैसे तैसे बचा रखा है और ये जोकर भारत को बम की धमकी दे रहा है। चीनी अधिकारी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी सेना के जवानों को कूट देते हैं और इमरान और बाजवा चू तक नहीं कर पाते। और उस चीनी मजदूरों से पिटने वाले आर्मी की धमकी ये जोकर भारत को दे रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान में नमाज होगी या नहीं, ये भी चीन तय कर रहा है। कल को इनकी जिंदगी चीन तय करेगा। इनका उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना सब। लेकिन उस भयानक कल की चिंता छोड़कर ये जोकर भारत को धमका रहा है। पिद्दी भर का देश नहीं है भारत के सामने पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश से भी कम जनसंख्या है, खैरात में मिला हुआ मुल्क है, लेकिन यह है कि उसे आबाद करने की बजाय बर्बाद करने पर तुले हैं। वैसे इमरान ने इस जोकर को रेल मंत्री बना रखा है, लेकिन पाकिस्तान की जनता ही इसे सीरियस नहीं लेती है। वहां कपिल के कॉमेडी शो के बजाय इसके भाषण सुनना लोगों को ज्यादा पसंद है। तुम्हारी मोदी नियतों से वाकिफ हैं। तुम्हारा रस कष्ट 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 कोई बात नहीं, कोई मेरा ख्याल है करंट आ गया है। ये मोदी इस जलसे को नाकाम। अब बताइए, इससे बढ़िया नौटंकी कोई कर सकता है? बड़े बड़े हास्य कलाकार फेल है इस जोकर के आगे। ये पिछले ही हफ्ते बता चुका है कि पाकिस्तान के पास पाव और आधा पाव वाले भी एटम बम हैं जो किसी खास इलाके को निशाना बना सकते हैं। ऐसा बयान इस जोकर के अलावा कोई दे सकता है क्या? खैर, कोई नहीं, आप तो मजे लीजिए। एक बार फिर सुनिए और जोर से ठहाका लगाइए। अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वार की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा। वीके न्यूज की रिपोर्ट।